हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे। और आज थे सेंसेक्स का एक्सपायरी। हम लोगों ने कुछ ट्रेड लिए थे बैंक निफ्टी पे, कुछ ट्रेड लिए थे फिन निफ्टी पे एंड कुछ ट्रेड सेंसेक्स पे ट्रेड लिए थे। तो मुझे कुछ मैसेज आ रहा था कि भाई आपने जो सेंसेक्स वाला ट्रेड लिया था किस लॉजिक पे आपने ट्रेड लिया था। तो सारा ट्रेड का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कुछ ट्रेड में टारगेट हिट हुआ, सारा चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। और बहुत दिन के बाद आप लोग को वीडियो मिल रहा है। और आप सभी को पता है मेरा यहाँ आपका जो इंडिया का ऑफिस का काम बहुत सारे पेंडिंग था और मैं टाइम नहीं दे पा रहा था वीडियो वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग भी मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करके मतलब कुछ ट्रेड करता था, ठीक है। बट आज से मैं फ्री हो गया हूँ तो आपको एज यूजल जैसे वीडियो वगैरह आना था, सारा चीज़ आने वाला है, ठीक है। मंडे तो आई थिंक हॉलीडे है, उसके बाद से एज यूजल आप लोग को कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। सैटरडे संडे पे मैं आप लोग को एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। जो स्ट्रैटेजी नॉर्मली मैं प्रीमियम चार्ट पे देखता हूँ उसका कुछ कंडीशन वगैरह मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आज के वीडियो पे थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा, तो पूरा वीडियो देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आज हम लोगों ने ट्रेड पोजीशन बनाए थे, कुछ लोगों का क्वेरीज था कि आपने कितना रिस्क लिया था एंड कैसे मैनेज करते हो। देखो नॉर्मली जो चीज़ है ना, मैं पहले वीडियो देख लो उसके बाद ये वाला ट्रेड अगर आप देखते हो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था जब ट्रेड चला था। यहाँ पे अगर आप देखोगे अराउंड, आप ऑर्डर पेज भी आप देख लो, यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रहा था। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे बास्केट ऑर्डर हो गया या फिर मैनुअली मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करने के लिए कोशिश कर रहा था, बट हर एक ट्रेड जो है रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह कुछ लगा नहीं। जो मैंने ट्रेलिंग प्रॉफिट दिया था वो भी जंप हो गया, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। उसके बाद मैनुअली करने के लिए जा रहा हूँ वो भी नहीं लग रहा था, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो यहाँ पे 2,89,000 88,000 समथिंग प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो आपको यहाँ पे दिख रहा है 4,93,000 क्वांटिटी मैंने बाय किया था 17 पॉइंट समथिंग रुपीज़ पे। स्टॉप लॉस मेरा 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। मैं रेडी था 10-12 लाख। देखो आप अगर रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट का एक्सपेक्ट भी आप कैसे करोगे, ठीक है। कुछ चीज़ होता है मैं देखता हूँ, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, कहाँ पे कम रिस्क लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते हो कंप्लीटली यही वाला ट्रेड हम लोगों ने पोजीशन बनाए थे। इधर कहीं पे मैंने लिया था 17 रुपीज़ समथिंग एवरेजिंग प्राइस था। उसके बाद ये मोमेंट 3-4 मिनट के अंदर ये वाला मोमेंट हम लोगों ने कैप्चर्ड किए। अगर आप देखते हो ओनली 7,000 क्वांटिटी था, 88 लाख 90 लाख समथिंग था। एंड अभी अगर आप देखो मैंने किल स्विच भी ऑन कर दिया है, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम लोग जो ट्रेड पोजीशन बना रहे हैं उसके बाद डे एंड पे वही सेम प्रॉफिट है कि नहीं। उसके बाद मैंने मिड कैप पे थोड़ा बहुत मतलब ट्रेड लिया था, उस पर 1 लाख समथिंग मैंने माइनस लिया। उसके बाद अगर आप ओवरऑल देखो 87 लाख समथिंग ये। अब बोलोगे भाई वेरीफाई करो, भाई आप एक सिंपल चीज़ बताओ ना, मैं कोई पेड सर्विसेज रन कर रहा हूँ ना क्या है। जो भी चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए ही दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कुछ देखोगे कुछ चीज़ सीखोगे। एंड बाकी चीज़ रहा ये जो भी एनालिसिस है मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। कभी कभी हम लोग भी गलत होते, मार्केट पे 100% कौन है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रॉफिट वगैरह नहीं दिखाता था, बिकॉज प्रॉफिट दिखाने से क्या होता है आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको लगता है भाई इसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, इतना बड़ा लॉस ले लिया, मैं कैसे क्या करूँगा, ठीक है। तो आप वो सब देख के क्या करोगे, मेरा प्रॉफिट होगा तो वो भी मेरे पास ही रहेगा, लॉस होगा तो भी मेरे पास है ना। मुझे कोई बिजनेस करना ना कुछ है, फ्री का लर्निंग आपको दे रहा हूँ, वो लर्निंग लो, उससे सीखो, एनालिसिस को मैच करो। अगर मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच हो रहा है तो पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करो, अगर आपका व्यू मैच नहीं हो रहा तो उस चीज़ को इग्नोर करो, ठीक है। तो मार्केट पे 100% कोई भी चीज़ नहीं। और अगर मुझे व्यू वगैरह लेना होता तो मैं इस वीडियो का थंबनेल टाइटल कुछ अलग ही रखता कि मैंने 3 करोड़ प्रॉफिट कमा लिया, कि 3 करोड़ से ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अगर जेन्युइन चीज़ें मिल रहा है, प्रॉफिट मतलब लर्निंग मिल रहा है तो आप फॉलो करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं आपको प्रॉफिट दिखा के कुछ चीज़ गलत ये कर रहा हूँ, देखो मार्केट पे हर एक दिन प्रॉफिट नहीं होता है। मेरे से भी लॉस होता है ना, हर एक दिन मुझे करोड़ों में प्रॉफिट होता है। मैं कब बोलता हूँ कि मुझे डेली का इतना करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इतना हुआ। भाई 2 लाख 5 लाख 10 लाख प्रॉफिट भी हो जाए वो बहुत है। और कभी कभी नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जो प्रॉफिट बना रहता है ना प्रॉफिट का कुछ परसेंट मैं क्या कर सकता हूँ, मंथली एक्सपायरी जो होता है उस पर थोड़ा रिस्क लेने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए पोजिशन बना रहे थे, मार्केट यहाँ पे इतना फास्ट जंप कर गया कि मैंने मतलब बुक नहीं कर पाया यहाँ पे प्रॉफिट, सॉरी लॉस को बुक नहीं कर पाया, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लॉस वहाँ पे देखने को मिला। भाई ओवरऑल ना आपको मनी मैनेजमेंट आपको करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ आपको प्रॉफिट में आना है और हमेशा ट्राई करना जो प्रॉफिट अमाउंट है उसको निकाल लो एंड प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करना है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है। और बाकी मैं आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे करोड़ों का प्रॉफिट दिखा के ना कोई मैनिपुलेट करना चाहता हूँ, ना कहीं पे आपको डाइवर्ट करना चाहता हूँ,
ठीक है भाई, आप लोगों को जेन्युइन चीज़ें मिलेगा तो आप मुझे फॉलो करो, अगर जेन्युइन चीज़ें नहीं मिल रहा है तो आप अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो। ठीक है, जो भी होता है, अगर किसी दिन लॉस होता है तो मैं दिखा देता हूँ। आप लोग देखे होंगे 50 लाख का लॉस, 8 लाख का लॉस, फायर्स का 80 लाख का लॉस, उसके बाद बीच पे जो जीरोधा से मेरा लॉस हुआ था, जो मतलब एग्जीक्यूशन ऑर्डर 3,000 से ज़्यादा नहीं लगा था, उस बेसिस पे भी मतलब क्या है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। रिसेंटली 25 लाख का एक दो दिन पहले शायद लॉस था, उसके बाद वो भी मैंने रिकवर किया था। इसका ये वाला BTC USDT पे ट्रेड पे लिया था, यहाँ पे भी मेरा एक ट्रेड चला। भाई देखो, मार्केट पे ना आप हर एक जगह प्रॉफिट बना सकते हो। कल मैंने एक व्यू एनालिसिस शेयर किया था, इधर कहीं पे थोड़ा सा ऊपर चला गया था, बट उसके ऊपर जो हम लोग का स्टॉप लॉस पॉइंट था उसके ऊपर मार्केट कोई कैंडल क्लोज नहीं किया। देखो 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जा सकता है, भगवान तो कोई है नहीं। मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि मार्केट यहाँ से एक फॉल दे सकता है। उसके बाद देखो ये वाला फॉल 1000 पॉइंट का फॉल, कितना पॉइंट का है, 600-700 पॉइंट का फॉल है। भाई इतना इजी थोड़ी है। अभी भी अगर आप देखो मेरा यहाँ पे एक एंट्री बना हुआ है, यहाँ से 300 से ये 300-400 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, बट आपको एनालिसिस सही से आना चाहिए। ठीक है, तो आज का ट्रेड का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड जो भी चीज़ें हैं, अब देखो ये मेरा बैंक निफ्टी का लेवल्स था। ठीक है, ये सभी के जो लेवल है बैंक निफ्टी का लेवल से, लास्ट में आपको दिखाऊंगा। मैंने सेंसेक्स का जो ट्रेड पोजीशन बनाया था वहाँ पे लॉजिक किया था। आप भी वो चीज़ आप प्रीमियम चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो, बैक टेस्टिंग करके देखना, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, बट वो हर एक टाइम वो सेटअप नहीं मिलता है, बट उसके लिए आपको वेट करना होता है, पेशेंस होता है, कभी कभी फॉल्स भी होता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, 100% कोई भी चीज़ नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ये सभी लेवल को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो डॉट टू डॉट लेवल था, कितना एग्जैक्टली काम किया था अगर आप देखोगे, मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है, ये लेवल मेरे पास था नहीं। जब मार्केट क्या होता है ना, मतलब काम नहीं करता, मार्केट ब्रेकआउट करता, उस केसेस में हम लोग 50% लेवल को कंसिडर करते हैं। ये सब लेवल को मैं हटा दे रहा हूँ। अभी अगर आप एक सिचुएशन आप कंसिडर करने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है, पहला सिचुएशन क्या है, आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना के रखा हुआ है। ठीक है, अभी अगर आप देखो लास्ट दिन का बाइंग देखोगे, ये ज़्यादा कुछ तो स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं था। उसका प्रीवियस वाला दिन देखोगे, मार्केट ओवरऑल एक ऑफ साइड का व्यू दिया हुआ है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। तो हम लोग का पहला प्रायोरिटी क्या होगा, ये जो बॉटम लेवल से आप ये जो टॉप लेवल तक देख रहे हो, जहाँ से मार्केट ये रिजेक्शन ले रहा है, वहाँ तक आप ड्रॉ करना। एंड उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एक लेवल कंसीडर करो 0.5 एंड 0.618 का जोन। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके आके ये जो 0.11 के नीचे क्लोज हुआ था। ठीक है, बेसिकली ऐसे मार्केट में क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, ये जो नीचे आया मार्केट, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अगर आप यहाँ पे सपोज ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होगा, इसके ऊपर लगाना होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा, नॉर्मली मैं इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। ये 60 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको 30-40% आपका ROI चल जाता है। ठीक है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं ले सकते। ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट देगा। वो कहाँ तक रिट्रेसमेंट देगा, ये जो टॉप पोजीशन आप देख रहे हो, ये टॉप से अगर आप ये बॉटम पोजीशन तक रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को लेके आप ड्रॉ करते हो, तो उसका 0.5 एंड 0.618 का जोन जो था, ये जोन था, वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे एक रेड कैंडल भी बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनाया। जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था तब हम लोगों ने यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड पोजीशन बनाए थे बैंक निफ्टी पे। उसके बाद ये जो अप मूवमेंट हुआ, इस पे हम अराउंड 10% के आसपास ROI हुआ। एंड नॉर्मली मैं बेसिकली बोलता हूँ ना, ऐसे केसेस में आपको दो चीज़ होगा। आप देखो ये टॉप पोजीशन से अगर आप ये बॉटम पोजीशन कंसिडर करते हो ना, देखो ये 0.5-0.618 का जोन था, जहाँ से मार्केट रिवर्सल होना चाहिए था, बट मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो अगर इसके ऊपर चला गया ना, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते थे, इसके ऊपर मतलब इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के, ये जो कैंडल आप देख रहे हो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए हम लोग जा सकते थे। ठीक है, बट मार्केट ने उतना ज़्यादा टाइम दिया नहीं। ठीक है, बेसिकली नॉर्मली क्या होता है ना, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, इधर कहीं पे रिट्रेसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो मैं वही रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था, एक रिट्रेसमेंट देगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, फिर कॉल साइड के लिए बैठूंगा। बट इतना फास्ट मोमेंटम दिया, जिस बेसिस पे मुझे यहाँ पे ये जो आप लॉस देख रहे हो ना, ये बैंक निफ्टी को देख के मैंने फिर निफ्टी पे ट्रेड पोजीशन बनाया था। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो लॉस था उसी बेसिस पे लॉस था, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। और मार्केट ये जो फास्ट मोमेंटम दिया यहाँ पे,
ये जो फास्ट मोमेंटम दिया इधर कहीं पे मुझे वो लॉस देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है ना मार्केट गाइस, जब भी मार्केट इतना फास्ट मोमेंटम होता है, ये बेसिकली ये मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देके नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, जब इतना फास्ट मोमेंटम होता है ना तो यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेलर हो, बड़े बड़े प्लेयर हो, वो लोग अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं। तो आपको ये एंट्री कहाँ पे कैसे मिलेगा, अगर आप देखोगे ना ये जो बॉटम पोजिशन है, देखो कोई भी बंदा अगर यहाँ पे ट्रेड बनाता है, इस हाई को ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है या फिर ये यहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनाता है, तो उस केसेस में आप क्या करोगे, यहाँ से ये बॉटम पोजीशन तक, ये जो बॉटम पोजीशन इसका 50% का लेवल आप मार्क कर दोगे और उसका 50% का लेवल है ये वाला लेवल। ठीक है, वहाँ से एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेके गया। हम लोगों ने यहाँ पे इधर जो फॉल दे रहा था इसको देख के हम लोगों ने एक सेंसेक्स पे व्यू बनाए थे। मैं आपको बोला था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इधर कहीं पे मार्केट था, तब मैंने आपको बोला था ये वाला लेवल था 6965985 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा। और ये जो फॉल दिया था ये 3-4 मिनट के अंदर ही जो मोमेंटम मिला था वही मोमेंटम था। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये वाला ये कैंडल ऊपर क्यों गया था, बिकॉज आप सपोज देखो, आप अगर यहाँ पे ट्रेड करोगे, ये जो पोजीशन आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेड करते हो या फिर इस पॉइंट पे आप एंट्री बनाते हो, बिकॉज ये मेरा डॉट टू डॉट लेवल है, इसके नीचे अगर हम लोग पोजीशन बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो होने वाला है ये पूरा टॉप पोजीशन स्टॉप लॉस होने वाला है। तो मार्केट की असिस्ट करता है क्या ना, इसका 50% के आसपास जाएगा, उसके बाद रिवर्सल लेगा। तो ओवरऑल देखो मार्केट गया एग्जैक्टली ये जो 50% का लेवल को टच किया, उसके बाद रिजेक्शन दिखाया। तो मैंने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनाया डाउन साइड के लिए, और ये जो फॉल था इसी फॉल पे हमें सेंसेक्स का मोमेंटम मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉजिक समझने के लिए कोशिश करो। ये जो भी बैंक निफ्टी का लेवल्स था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, आप सिंपल चीज देखो। आप देखो प्रीवियस दिन का ट्रेंड जो मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट ना इस लो को ब्रेक डाउन कर जाता, इसके नीचे सस्टेन करता या फिर ये यहाँ से रिजेक्शन लेके आता, तो मार्केट ये वाला ट्रेंड का 0.5 एंड 0.618 का लेवल पे मार्केट सस्टेन करता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो मार्केट जब भी ये सारा चीज है ना, अब देखो ये जो भी आप लेवल देख रहे हो, हमारा रूल के हिसाब से क्या है, पहला कैंडल रेड बना, उसके बाद वाला कैंडल क्या हुआ, ग्रीन हुआ, सॉरी रेड बना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक फिप को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हमारा रूल के हिसाब से क्या है, 0.618 के नीचे है तो मार्केट बियरिश है, और मार्केट इसके ऊपर चला गया तो मार्केट बुलिश है। हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट कैप्चर कर सकते थे, बट इतना फास्ट गया कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि पोजीशन निकाल के फिर कॉल साइड के लिए बैठने के लिए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता ना तो मैं एग्जिट करके यहाँ से ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले लेता। ठीक है, बट इधर कहीं पे मैंने एग्जिट किया, अगर होल्ड करते तो फिर वो प्रॉफिट में आ जाता, बट हमें ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकते, जितना फ्लो में मिल रहा है उतना लेना चाहिए। वैसे अगर आपके अगेंस्ट में फ्लो में कुछ जा रहा है उसको लेके आपको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, एंड सेम चीज़ आप देखो मार्केट का लॉजिक आप समझो, मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस हंट करता है। स्टॉप लॉस कैसे, अगर आप देखोगे ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखो, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे बायर्स है, ये बायर्स है, ये बायर्स है। ठीक है, वैसे ही मार्केट के लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे बचा हुआ है, अगर आप ये टॉप पोजीशन कंसीडर करते हो, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक अगर रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को आप कंसीडर करते हो, तो देखो ये टॉप पोजीशन हो गया, इस टॉप पोजीशन से ये बॉटम पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को अगर आप कंसीडर करते हो, आपके लिए एक लेवल बनता है ये 0.5 एंड 0.618 का जोन। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट कोशिश करेगा इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए, इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए, इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए, इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट कोशिश करेगा। ठीक है, और इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट इसको टारगेट करेगा, बट डायरेक्टली मार्केट इसको टारगेट नहीं कर पाएगा, मार्केट कोशिश करेगा इसको टारगेट करने के लिए। ये जो भी जोन है, अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता तो हम लोग इस बायर्स का स्टॉप लॉस को टारगेट करता है, इसको टारगेट करता है, यहाँ पे टारगेट करता है, यहाँ पे मार्केट टारगेट करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो वही चीज हुआ, मार्केट देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो जैसे मतलब इस हाई को ब्रेकआउट किया। अब देखो मार्केट यहाँ पे इतना फास्ट मोमेंटम क्यों किया, बिकॉज मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था। जैसे इसको ऊपर जाएगा ना, ये जो सेलर्स बैठा है, ये जो सेलर्स बैठा है, ये जो भी सेलर्स है, ये जो भी सेलर्स है, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। जब इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट एक ऊपर साइड पे फास्ट मोमेंटम देगा। ठीक है, सेम चीज मार्केट जब ऊपर जाएगा, नेक्स्ट स्टॉप लॉस हमारे लिए कहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये जो भी जोन देख रहे हो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करता है, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद देखो डायरेक्टली मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, उससे पहले कुछ सेलर्स को बुलाएगा फिर ऊपर जाएगा, या फिर कुछ बायर्स को बुला के फिर नीचे लेके जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखो मार्केट ने इनका स्टॉप लॉस लिया,
इनका स्टॉप लॉस लेने के बाद देखो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स को ट्रैप किया। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे एक फॉल दिया, और ये फॉल था, ये जो मतलब मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम दिया था उसका 0.5 लेवल का ये था। वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद देखो ये हाई का स्टॉप लॉस को लेता है, इसका स्टॉप लॉस लेता है। इसका स्टॉप लॉस लेने के बाद देखो फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, यहाँ पे कुछ सेलर्स को बुलाएगा फिर ऊपर जाएगा, या फिर कुछ बायर्स को बुला के फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट बेसिकली ऐसे ही काम करता है। ओवरऑल अगर आप देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया था, यहाँ से रिजेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन था। अगर मार्केट इसके नीचे चल जाता तो हमें ये जैसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाया था वैसे ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको यहाँ पे डाउन साइड पे देखने को मिलता। बट मार्केट एज ये 0.618 के ऊपर सपोर्ट कर रहा था, प्लस ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो ये सॉलिड मोमेंटम आपको देखने को मिला। ठीक है, सेम चीज़ आपको देखना है, यहाँ पे ये मार्केट रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन लेने के बाद फिर देखो मार्केट ये आया। ठीक है, बेसिकली अगर आप ऐसे केसेस में क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, उसके नीचे एक लोअर लो बनाया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो बॉटम लेवल तक अगर आप कंसिडर करोगे ना, तो देखो ये 2.2 का लेवल एंड 1.88 का लेवल, जहाँ से मार्केट ये रिवर्सल होकर नीचे आया था। नीचे आने के बाद देखो ये 0.5-0.618 का जोन है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर मार्केट नीचे जाता है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा तो फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है ना, मार्केट कैसे बिहेव करता है। आप देखो आपने ये स्विंग का कंप्लीट कर दिया, अभी ये जो मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है ना, तो देखो ये कैंडल रेड है, उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन है, तो आप ऐसे केसेस में क्या करोगे, इसका बॉटम से ये टॉप पोजीशन तक आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर से ये यहाँ तक आने का चांसेस है। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, ये जो 3 जोन आप देख रहे हो, इन 3 जोन से सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से घूमता है तो इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ तक जा पाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है ना, आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा। देखो ये फिबोनाची सब कुछ है, फिबोनाची के साथ अगर आप थोड़ा बहुत अपना स्ट्रैटेजी को कंबाइन करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट इसका ये जो 0.5-0.6 मैंने सपोर्ट लिया है, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो ईजी हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलता। ठीक है, और बैंक निफ्टी को देख के हम लोग फिर निफ्टी के पोजिशन हम लोग बनाए थे। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे जो प्रीमियम चार्ट पे आपको क्या करना है ना, ये जो भी मैं पहले दिखा देता हूँ, ये सेंसेक्स का ट्रेड था, ये वाला था जो मैंने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया था। एवरेजिंग प्राइस जो आया था मुझे 17 रुपीज़ समथिंग आया था। यहाँ से ये जो मोमेंटम दिया था, देखो 2 से 3 मिनट के अंदर ये मोमेंटम है। आप क्या करोगे, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ऐसे में जो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो SMA स्मूथ मूविंग एवरेज करके, स्मूथ मूविंग एवरेज करके एक होगा, इसको आपको अप्लाई कर देना, ये आपको 0 पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो इनपुट है इसको आपको 44 कर देना, उसके बाद और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा प्रीमियम चार्ट पे, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप जाके देखना, जब भी मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रहा होगा ना, अगर छोटा कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है एंड उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसके हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे ही हिंट्स मिल गया था। ठीक है, इधर कहीं पे हिंट्स मिल गया था, प्लस वहाँ पे अपना स्पॉट चार्ट पे भी वो सेटअप बना रहा था, उस बेसिस पे हम लोगों ने ये ट्रेड पोजीशन बनाए थे। ओवरऑल उससे पहले अगर आप देखते हो मार्केट ऊपर जाता है, ये 44 मूविंग एवरेज को जो SMM है उसको देखो टच करके मार्केट नीचे आता है, फिर देखो ऊपर जाता है, उसी को टच करके फिर नीचे आता है। दैट मीन्स यही सेम चीज़ आप इसका ऑपोजिट प्रीमियम चार्ट पे जाके देखोगे, ये पी वाला प्रीमियम नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे कॉल साइड आप ट्रेड पोजीशन देखोगे। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया हुआ तो इसके ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पे पी वाला प्रीमियम पे आप चूज करोगे। फिर जब मार्केट देखो ये 44 EMA के नीचे आ गया, उसके बाद देखो एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला, यहाँ से देखो फिर ऊपर जाता है, फिर 44 जो SM है उसको टच करके फिर मार्केट नीचे मूवमेंट करता है। ठीक है, आप इसी पे नहीं, आप किसी भी दिन का आप जाके देखोगे ना, कभी कभी क्या होता है ना, और एक चीज़ होता है, मार्केट सॉलिड मूवमेंट कर जाएगा, मतलब सॉलिड ब्रेकआउट कर जाएगा, आपको पोजीशन लेने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मार्केट ये सॉलिड ब्रेकआउट करने के बाद ये पूरा कैंडल का 0.5 के आसपास आके सपोर्ट दिखाता है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं दिखाता, कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, ऊपर से जब नीचे आएगा 44 EMA को क्रॉस करेगा, तो आप वहाँ पे डाउन साइड है, मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन का आप ट्रेड दे सकते हो। जैसे कि मार्केट ये सब सिचुएशन आप देखो, मार्केट ब्रेकआउट तो कर रहा था बट इस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो मार्केट ने क्या किया, ये सिचुएशन देखो, मार्केट गया एग्जैक्टली उसको टच करके रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, देखो ब्रेकआउट करने के बाद देखो सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ गया।
ठीक है। तो सेम चीज़ आप देखो मार्केट पे ये जैसे ही ब्रेकआउट किया, देखो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ये छोटा कैंडल है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो एंड इसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करा तो मार्केट पे आपको एक ऑफ साइड का मोमेंटम देगा, इसके नीचे आ गया तो एक डाउन साइड का मोमेंटम देगा। यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जैसे मैं आपको बोलता हूँ जो कैंडल ब्रेकआउट करा उसका 0.5 एंड 0.618 का लेवल देखो, उसका 0.5 0.618 का ये लेवल है जिसको ये मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मार्केट इसके नीचे आ गया ना, आप अगर यहाँ पे ट्रेड ले भी लेते हो ना इधर कहीं पे, आपको छोटा मोटा ही लॉस देखने को मिलेगा, बट जब टारगेट मिल रहा है आप देखो बड़ा बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद हमें वेट करना चाहिए 0.5 0.618 पे सपोर्ट देखने का, उसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखो डाउन साइड का फॉल आप देख रहे हो। यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट किया, मार्केट अगला कैंडल नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सस्टेन नहीं कर रहा, जहाँ पे सस्टेन करेगा उससे पहले ही एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको दिख जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देख लो ये सारा चीज देखो, मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाने तो फिर जब तक इसके नीचे है तो मार्केट डाउन साइड के लिए, ऊपर जाने के बाद देखो एक रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया। यहाँ पे देखोगे देखो जब ब्रेकआउट कर रहा है ना, उससे पहले अगर 3-4 कैंडल अगर बैक टू बैक सेम कलर का कैंडल हो रहा है और ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन कर रहा है, देन उस केसेस में मार्केट ऑफ साइड जाने का चांसेस है। ठीक है, अगर वो जा नहीं पा रहा है ना, तो उस केसेस में आप क्या करोगे, ये जो भी मार्केट आप देख रहे हो ये पूरा स्विंग का आप देख रहे हो, इसका 0.5 एंड 0.618 का जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तो मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कैंडल ऑलरेडी बैक टू बैक ग्रीन हुआ, उसके बाद भी ये ब्रेकआउट करा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4-5 कैंडल तो ग्रीन हुआ बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वहां से देखो रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो बैक टू बैक कैंडल स्ट्रॉन्गनेस भी देखना है। वैसे ही देखो 3-4 कैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद देखो एक सॉलिड मोमेंटम आपको ऊपर साइड पे आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे देखो 3-4 कैंडल आप देख रहे हो, देखने में देखो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर चल गया, तो आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ले भी रहे हो ना तो आप क्या करोगे, ये जो ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, यहाँ से ये टॉप पोजीशन तक आप कंसीडर कर लोगे, इसका 0.5 0.618 पे आएगा तभी आप ट्रेड लोगे। अदरवाइज मार्केट देखो यहाँ से फिर ब्रेकडाउन किया, उसके बाद देखो सॉलिड फॉल आप देखो, जब उस मतलब आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, जब उसके ऊपर है तो आपको कॉल साइड के लिए सोचना, उसके नीचे है तो आप डाउन साइड के लिए सोचना। आपको अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का भी अगर आप देखते हो ना, यहाँ पे देखो जैसे ये ब्रेकआउट किया ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये बहुत बड़ा कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो उस केसेस में मैंने आपको बोला जो कैंडल ने आपको ब्रेकआउट किया या फिर उसके बाद वाला कैंडल है, सपोज ये कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ कर लोगे, इसका 0.5 0.618 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ से ऑफ साइड के लिए जा सकता है। अदरवाइज मार्केट जब नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आप डाउन साइड के लिए देखोगे। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, उसके बाद देखो कंटिन्यूसली मार्केट नीचे ही रहा। देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, उसी 44 ईएमए को टच करके फिर मार्केट नीचे आ रहा था। ये एक दिन का नहीं, आप अलग अलग दिन का आप जाके देखोगे ना, आपको पता चलेगा 10-20% आरओआई तो मिल ही जाता है। ठीक है, आप सिंपल चीज यहाँ पे देख लो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ये मोमेंटम है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, उसके बाद ये मोमेंटम है। यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन किया, आप एक मतलब एक थॉट मिल जाएगा आपको कि हाँ इसके नीचे है तो हम लोग डाउन साइड के लिए सोचेंगे, और इसके ऊपर है तो हम लोग एक ऑफ साइड के लिए व्यू सोचेंगे। सिंपल चीज है, अगर आप इतना चीज भी आप कर लोगे ना, स्टिल आपको मनी मैनेजमेंट के साथ इजी प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा लालच भी नहीं करना, 10-20% मिल रहा है लेके निकल जाओ। यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट जैसे ये नीचे से ऊपर ब्रेकआउट किया, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 2-3 कैंडल एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट करा तो उसको आप कंसिडर करो। ठीक है, एटलीस्ट 3 कैंडल होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 कैंडल पे ये ब्रेकआउट किया, आप इग्नोर कर लो। ऊपर से जब नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 कैंडल है, 3 कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, उसके बाद देखो थोड़ा ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट दिखा। ओवरऑल देखो मार्केट इसके नीचे है तो हम लोग लॉन्ग साइड के लिए तो सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके ऊपर है तो हम लोग ऑफ साइड के लिए सोचेंगे। ठीक है, तो ये आप किसी भी चार्ट पे आप जाके यूज करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। ये देखो ये 44 ईएम है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, ऊपर पे एक स्पाइक मोमेंटम आपको देखने को मिला, जैसे इसके नीचे आया देखो सॉलिड मोमेंटम आपको देखने को मिला। फिर देखो मार्केट इसके नीचे आया, देखो ये स्पॉट चार्ट है, जैसे इसके नीचे है 44 ईएमए के, उसके नीचे देखो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को मिला। यहाँ पे भी अगर आप देखो मार्केट जैसे इसके नीचे क्रॉस किया, उसके बाद देखो सॉलिड मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देखो एक ऑफ साइड का मोमेंटम देखने को मिला। एंड जब मार्केट इसके ऊपर ही है तो आप वहाँ पे इंट्राडे लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करो, क्रॉस ओवर के हिसाब से आप ओवरऑल देखोगे। जैसे मार्केट ये ऊपर गया ना, ये ऑफ साइड का व्यू है, ये ऑफ साइड का व्यू है, ये ऑफ साइड का व्यू है। जब मार्केट ये ऊपर रहता है तो आप ट्राई करना कि कॉल साइड का ट्रेड को प्रीफेयर करने के लिए, इसके नीचे रहेगा तो आप पुट साइड के लिए ट्रेड को प्रीफेयर करना।
ठीक है, एक दिन का नहीं, आप जब आप इसको यूज करोगे ना आपको ये पता चलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मार्केट इसके ऊपर है मतलब आप यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड लोगे, यहाँ पे ट्रेड, भाई आपको लेवल के साथ आपको ट्रेड करना, आपको फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करना, पोजीशन किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे क्या हो सकता है, ये सारा चीज़ आपको देखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं आप लोग को स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, फास्ट मोमेंटम कहाँ पे मिल सकता है, कैसे क्या, वो आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें है जो भी एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके एनालिसिस सब कुछ मैंने आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट, ये पॉइंट आप देख लो निफ्टी का, यहाँ से यहाँ तक अगर आप हम लोग कंसिडर करते हैं ना, तो देखो ये 3 जोन के नीचे मार्केट गया ही नहीं। जब इसके ऊपर गया तो हम लोग यहाँ पे एक ऑफ साइड का ट्रेड पोजीशन बना सकते थे। मार्केट जब इसके नीचे सस्टेन करने लगा तब हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे। सेम चीज ये 3 लेवल पे आया, फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर साइड का मोमेंटम दिया। सेम चीज आप यहाँ पे भी देख लो, ये जो पहला कैंडल क्या हुआ, ग्रीन हुआ, सेकंड कैंडल ग्रीन हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला 12 मिनट कैंडल का बॉटम से टॉप तक लेके फिर को ड्रॉ कर देंगे। और हमें पता है 0.5 एंड 0.618 जोन इंपॉर्टेंस है। अगर इसके यहाँ पे आकर रिजेक्शन दिखा रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद 0.55 से अगर रिजेक्शन दिखा रहा है फिर मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो आपको एक व्यू मिल जाता है। अगर ये 0.55 के ऊपर है तो आप यहाँ पे कॉल साइड के लिए सोचना, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है तो डाउन साइड के लिए सोचना, यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है तो फिर आप लॉन्ग साइड के लिए सोचना। ठीक है, सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये पहला कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल रेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन तक ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और हमारा ये 0.5 0.618 का जोन है, इसके ऊपर रहेगा तो हम लोग लॉन्ग साइड के लिए सोचेंगे, इसके नीचे रहेगा तो हम लोग डाउन साइड के लिए सोचेंगे। ये लेवल आपको कैसे मिलेगा, ये जो 2.2 देख रहे हो एंड यहाँ पे 4.33 जो लेवल है उसका 50% लेवल अगर मार्क करोगे तो आपको ये लेवल भी मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट जिसके ऊपर सस्टेन करा वहां से मार्केट रिवर्सल हुआ। सेम चीज आप यहाँ पे देखो, ग्रीन ग्रीन हुआ है तो पहला हम लोग क्या करें, डाउन से टॉप तक हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो मार्केट ये पहला कैंडल देखो इसके नीचे है, मतलब इसके ऊपर है, उसके बाद ग्रीन बना। ठीक है, ग्रीन बनने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं तो ये स्टॉप लॉस हमारे लिए होगा। ठीक है, तो मार्केट अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाओगे भी ना, तो मार्केट जब इसके नीचे आएगा तो आपको एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट एक ऑफ साइड के मतलब मूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्केट आया नीचे, देखो ये जो 2.2 का लेवल है इस जोन से सपोर्ट बना के फिर ऑफ साइड का मोमेंटम हुआ। ऊपर साइड पे अगर आप जाके देखोगे, ये जो 3 जोन आप देख रहे हो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा काम किया। बॉटम साइड पे देखोगे ये वाला जोन आपके लिए सपोर्ट जैसा काम किया। ठीक है, तो आप फीप के साथ आप सब कुछ कर सकते हो, बट आपको सही तरीके से यूज करना चाहिए। आप लर्निंग लो मार्केट पे। आप देखो ये पहला कैंडल क्या हुआ अपना, रेड हुआ, सेकंड कैंडल रेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक फीप को ड्रॉ करेंगे। अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो हमें एक क्लियर विजन मिल रहा है कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश होगा। मार्केट इतना फास्ट ऊपर चल गया कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो उस केसेस में मार्केट फिर से उस लेवल के आसपास आता है, उसके बाद ऊपर जाता है। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आता है और सेम इसी लेवल से देखो सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड का मोमेंटम करता है। ठीक है, तो आप ये सारा चीज जो है ना, आप जैसे मतलब बैक टेस्टिंग करोगे आपको सब कुछ पता चलेगा। देखो पहला कैंडल ग्रीन है, उसके बाद रेड है, तो हम लोग टॉप से बॉटम तक लेके फिप को ड्रॉ करेंगे। ये 0.5 0.618 के ऊपर है तो हम लोग लॉन्ग साइड के लिए सोचेंगे, इसके नीचे है तो डाउन साइड के लिए सोचेंगे। सिंपल है। आप ये सारा चीज़ एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप सीखो एंड उस चीज़ पे आप प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करो। भाई मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मेरा प्रॉफिट से आपको कुछ मिलेगा ना, मेरा लॉस से कुछ मिलेगा ना। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस दिखा के कोई चीज़ मैं प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप एक इंडिपेंडेंटली ट्रेडर बनो। आज कुछ प्रॉब्लम था जहाँ पे ये ग्लिच था, मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने वो अमाउंट मेंशन कर दिया। ऐसे ही मैं फेंकने के लिए वो अमाउंट मेंशन नहीं किया। आप लोग देखिए स्टार्टिंग में जो भी मैंने ट्रेड लिया था उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है और जो ग्लिच था वो भी वहाँ पे है। ठीक है, मैं जीरोधा टीम को मेल नहीं किया हूँ, मेल करने वाला हूँ। ये सारा चीज़ उनके साथ, आई नो इसका कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये मेरे साथ बहुत सारे लोग फेस किए होंगे। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये बहुत बार ऐसे सेंसेक्स पे होता है, आप लोग देखे होंगे। मतलब 10 का 200 हो जाता है और 5 का 100 हो जाता है, तब आप प्रॉफिट बुक करने जाओगे, इस टाइप का एरर आता है। ये नया एरर नहीं है। ठीक है, बट हाँ अगर हमारे पास टाइम था बोल के हम लोग प्रॉफिट बुक किए। अगर वो फ्रीक ट्रेड जैसा होता, मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता, हमें लॉस ही बुक करना पड़ता। ठीक है, तो आजकल जो चीज़ है ना, किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म में पैसा सेफ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो भी आप प्रॉफिट बनाते हो ना, प्रॉफिट को आप निकाला करो। ठीक है, एंड प्रॉफिट के बाद आप कुछ अमाउंट वहाँ पे रखो, ताकि उससे अगर आप ट्रेड करोगे ना, आपका वहाँ पे इमोशंस नहीं आएगा। लॉस होगा भी तो आपका प्रॉफिट से लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए, और मैं
हमेशा बोलता हूँ, देखो मेरा प्रॉफिट फिगर पे मत देखो, ठीक है। और जो भी मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है इसी मार्केट से आप लोग के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, आप लोग देखते हो, एनालिसिस शेयर करता हूँ। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो भाई इतना ट्रांसपेरेंसी की बात भी अगर आप डाउट कर रहे हो तो मुझे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे प्रूव करके कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर मुझे प्रूव करना होता, मुझे कोई चीज़ आप लोग को बेचना होता, कोई चीज़ आप लोग को सपना दिखाना होता, तो फिर ड्रीम दिखा के मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता। आप वहाँ पे आप वो चीज़ बोलते हैं कि भाई ये प्रॉफिट दिखा रहा है, उसके बाद ये चीज़ करा। मुझे ये सब चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ करना होता तो मैं थंबनेल एंड टाइटल कुछ बड़ा बड़ा लेटर पर लिख के मैं आप लोगों से शेयर करता। कोशिश करूंगा इस सैटरडे संडे पे आप लोग को ये जो भी मैंने 44 EMA के साथ कुछ पॉइंट्स को मैं कॉन्फ्लुएंस करता हूँ, वो वाला स्ट्रैटेजी भी मैं आप लोग को शेयर करूंगा। ये स्ट्रैटेजी कोई 100% होली ग्रिल स्ट्रैटेजी नहीं होने वाला, ये वैसे ही मतलब आप लोग को एक व्यू दे देगा कि हाँ इसके ऊपर एक फास्ट मोमेंटम हो सकता है। अगर आप गलत ट्रेड पे भी बैठे हो ना, वो आप एक एग्जिट कर सकते हो, अपना पोजीशन काट सकते हो कि हाँ इसके ऊपर रहेगा तो मेरा ये व्यू रहेगा, इसके नीचे रहेगा तो ये व्यू रहेगा। तो आप अपने लेवल के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से आप एक कर सकते हो, ठीक है। होपफुली वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।